वेलकम बैक टू योर चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम दो बातें आपसे करना चाहेंगे। पहला तो ये कि ये जो फाइंड द एरर का ये वाला यानी कि 8वां नंबर का ये जो वीडियो है ये आपको प्रीपोजिशन पे दिया जा रहा है। चूँकि आपके एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसा कि अभी आपको पता है कि एनडीए का एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रीपोजिशन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और एयरफोर्स का भी जो फेवरेट टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वो प्रीपोजिशन होता है। तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन से संबंधित आपको एरर करा रहे हैं ताकि आपको बहुत आसानी हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे और जो भी हम बताएंगे उसको आप लिख लेंगे। और मैं बहुत दुखी होऊंगा उन कैंडिडेट से जो ये इस वीडियो को मिस करेंगे। इसलिए अगर आपका एग्ज़ाम करीब आ गया है तो आप कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये करना चाहेंगे कि आपके दूसरे चैनल पर यानी कि सुधीर पांडे व्लॉग्स के चैनल पर कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ करेंट अफेयर के साथ जितने भी मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि भूगोल और बाकी चीज़ें कराई जा रही हैं, तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी वाई ग्रुप्स के कैंडिडेट्स हैं, आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सुधीर पांडे व्लॉग्स के नाम से सर्च करना होगा, या कि फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पहला कमेंट किया होगा, मेरा फोटो होगा, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न की सीरीज चलाई जा रही है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप ज्वाइन करिए। अब अगले यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। जो भी यहाँ पर बताएंगे अगर आपकी गलती होगी तो आप उसको सुधारिएगा, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। इंपॉर्टेंट है, देखिए कहाँ पर ये एरर हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फटाफट बताइए किस पार्ट में एरर है। देखिए, ये हम बता भी चुके हैं कि प्रीपोजिशन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, डिफरेंट के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, डिफरेंट के बाद क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। लिख लीजिए अगर नहीं पता होगा तो, FROM होता है डिफरेंट फ्रॉम। कोई भी इनकार नहीं करता कि मेरे विचार आपके विचार से अलग है। नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। योर्स का मतलब योर आइडिया से यानी कि आपके विचार से मतलब है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है कि इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। क्या होगा यहाँ पर एरर, इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, एरर छोटा सा है और एरर प्रीपोजिशन से है, आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है। नहीं पता रहा होगा तो लिख लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होते हैं उनको आपको याद ही करना पड़ता है, कोई भी लॉजिक उस पर काम नहीं करती है। और वो याद कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है, जो कि मैं आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, सी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू हर हाउस। अब बताइए क्या होगा। इस पर बहुत बार करा चुके हैं आपको क्वेश्चन, और आपको पता भी होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एंटर्ड के बाद कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, एंटर के बाद कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछता है, एंटर्ड इनटू ऑफिस, एंटर्ड इनटू स्कूल, एंटर्ड इनटू कॉलेज, तो हमेशा एंटर्ड के बाद इनटू लगा कर देता है और एरर वहीं पर होता है। 99.9% बार इंटर्ड आया तो गलती इनटू करके देगा। इतना तक मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। इस चीज़ को अपने खून में उतार लीजिए, अपने दिमाग में उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए। एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, इस बार कोई भी चांस नहीं लेना है। अगला है, आवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। इस बार चांस नहीं लेना है, आप रिस्क नहीं ले सकते, यू कांट अफोर्ड, आपको सिलेक्शन चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर एरर, बताइए फटाक से। आवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, एम्फसाइज हो या कि फिर स्ट्रेस हो या इन्वेस्टिगेट हो या इंटर हो या कंसीडर हो या कि फिर सक्सीड हो,
या अफेक्ट हो। यह सब का प्रयोग जब एक्टिव वॉइस में होता है तो उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, एम्फेसाइज के बाद ऑन नहीं लगेगा। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे, कोई भी कॉन्फिडेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम कठिन नहीं होता है, अगर आप चाह दें तो बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम। बहुत ईजी है और यही एग्जाम में पूछता है। जो बच्चे डराते हैं कि नहीं बहुत कठिन पूछता है, बहुत बड़ा पहाड़ है, IAS का एग्जाम नहीं है भाई साहब, बहुत ईजी है। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, एग्जाम छोटा लगने लगेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फेल के बाद यहाँ पर देख रहे हैं इन का प्रयोग किया गया है, जबकि इनटू का प्रयोग हुआ। क्यों सर? क्योंकि कुएं में गिरने की बात की जा रही है, वो मोशन है, गति है। जब भी मोशन में या कि फिर गति में कहीं पे कोई कूदे या कि फिर गिरे तो इन का प्रयोग नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फेल इनटू, जैसे जंप इनटू द वेल, जंप इनटू द वेल होता है जंप इनटू द रिवर, उसी तरह फेल इनटू द वेल या कि फिर फेल इनटू द रिवर। कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में एरर पूछे जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है आई प्रीफर कॉफी देन टी। क्या होगा यहाँ पर एरर? छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या एरर होगा। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार आ चुका है एग्जाम में। आप ये क्वेश्चन मत देखकर सोचिएगा कि बहुत इजी है, ऐसा नहीं आता है। डेफिनेटली ऐसा ही आता है, एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यही आता है। आई प्रीफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। प्रीफर के बाद किसका प्रयोग करते हैं? प्रीफर टू, प्रीफर टू, आई प्रीफर टू कॉफी देन टी। ये हमेशा आपको पूछेगा एग्जाम में, किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ का तुलना करके बताएगा कि मुझको ये इस चीज़ से ज़्यादा ये चीज़ पसंद है। प्रीफर टू। सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशंस। क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, बहुत इजी है। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, एग्जाम छोटा लगने लगेगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए बीजी के बाद बीजी हो या बिगेन हो, इसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। सुरेश इज WITH, ये वाला विद। सुरेश इज बिजी विद इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, आप देखिएगा। वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाई अ बस। क्या यहाँ पर एरर हो सकता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए बस है तो यहाँ पर देख सकते हैं रन आउट लिखा हुआ है ना, जबकि रन आउट नहीं होता है, रन ओवर होता है। रन के बाद OVER। रन ओवर का मतलब होता है कुचल जाना, यानी कि सड़क पार करते समय एक बूढ़ा आदमी बस से कुचला गया। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? रन ओवर, रन आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरर आपके लिए। रन ओवर का प्रयोग हमेशा होता है, इसको लिख लेंगे। रन आउट कभी भी नहीं होता है, रन ओवर कुचल जाने के सेंस में। तो ये जो 8 क्वेश्चन थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सभी के सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे और इसी तरह प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप एकदम जाग जाइए और इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। साथ ही साथ खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, द सुधीर पांडे के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।